Congruency of a triangle. This is your chapter number 7. Very important topics as far as ninth class is concerned, and in higher classes we are using this topic. Congruency means equality of two triangles. When one triangle totally lies on the another triangle, we can say that the two triangles are congruent. Superimpose is the word. For examples, first point, a triangle and its part. A triangle is a closed figure formed by three line segments. These line segments are AB, BC and CA. These are called line segment. And three vertex A, B and C. These three vertices are called angles of the triangles. Angles of the triangles. Angle A is the intersection of two line segment AB and AC. Angle B is the line segment intersection AB and BC and C. So these six elements of the triangles, three sides and three angles, are called six elements of the triangle. Three sides and three angles are called six elements of the triangles. Every triangle has only six elements. So this is the point. First I have taken triangle and its part. Its part means it has six parts made up of three line segments and three angles. So this is the point that you have to be noted. Next is your congruency of a triangles. Congruency means when one triangle is equal to the another triangles, exactly same in shapes and size, exactly same in shape and size. For example, let me take two triangles ABC and triangles DEF. अगर मैं यहाँ ABC को DEF से क्रॉसपोंडेंस कराऊं, इसका मतलब ये है एंगल A जो है वो D के इक्वल है, B E के इक्वल है एंड C जो है वो F के इक्वल है। ऐसी अगर मैं ट्राइंगल ए बी सी की ओवरलैपिंग डी एफ और ई के साथ कराऊं, इसका मतलब ए जो है वो डी के साथ है, बी जो है वो अब एफ के साथ होगा और सी जो है वो ई के साथ होगा। ऐसी ट्राइंगल ए बी सी की अगर जो मैं ओवरलैपिंग ई डी और एफ के साथ कराऊं तो ए अब ई के साथ इक्वल होगा, बी जो है वो डी के साथ होगा, सी जो है वो एफ के साथ होगा। ऐसी जब ट्राइंगल ए बी सी की ओवरलैपिंग ई एफ और डी के साथ कराऊं, ए जो है वो ई के साथ होगा, बी जो है वो एफ के साथ होगा, सी जो है वो डी के साथ होगा।
ऐसे ही जब ट्राइंगल ए बी सी की मैं ओवरलैपिंग एफ डी एंड ई के साथ कराऊं, ए गोज विद डी, बी विद डी एंड सी विद ई। सिमिलरली एफ डी और ई और डी के साथ करें, ए गोज विद एफ, बी विद ई एंड सी विद डी। इट मीन ट्राइंगल्स का नाम लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी ट्राइंगल किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, मीन ये देखना पड़ेगा ए के साथ हमने कौन सा एंगल लेना, वो हमारे नाम के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए जब हम क्वेश्चंस में ट्राइंगल का नाम लिखते हैं, अगर हम बहुत ध्यान से लिखें तो ये प्रॉब्लम्स कभी नहीं आएंगी। और कॉन्ग्रुएंसी में यही पार्ट एक सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है। और अगर ये तो मैंने अभी एंगल्स की बात करी है, साइडों की बात करें तो इस ट्राइंगल के ए बी के साथ कौन सी साइड बनेगी? साइडें कभी फिगर से नहीं दिखी जाती, नाम से देखी जाती हैं। ए बी के साथ डी ई, पहले दो लेटर्स हैं तो लाइन सेगमेंट ए बी जो है वो डी ई के इक्वल होगा। और लाइन सेगमेंट अगर जब बी सी की बात करें तो वो एफ और ई के इक्वल होगा। और लाइन सेगमेंट ए सी की बात करें तो वो डी एफ के इक्वल होगा। मतलब फर्स्ट टू फर्स्ट, ये वाले दो, ये वाली दो लाइन सेगमेंट, फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड। यहाँ पे ए बी किसके साथ है? डी एफ के साथ। बी सी किसके साथ है? एफ ई के साथ। ए सी किसके साथ है? डी ई। यहाँ पे ए बी किसके साथ है? ई डी। बी सी किसके साथ है? डी एफ। तो ये लाइन सेगमेंट का पॉइंट है। इसका मतलब अगर जो दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल्स मैं आपको क्लियर कर सकता हूं। means if triangles A, B, C congruent to triangles D, E and F मान लेते हैं, ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है। इक्वल डाल के ऐसे डाल देते हैं तो दो साइन नीचे इज इक्वल टू कर, ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल है। तो हम यहाँ पे एंगल ए जो है वो एंगल डी के इक्वल करेंगे, एंगल बी जो है वो एंगल ई के इक्वल करेंगे, और एंगल सी जो है वो हम एंगल एफ के इक्वल करेंगे। और लाइन सेगमेंट ए बी जो है वो डी ई के इक्वल होगी, बी सी जो है वो ई एफ के इक्वल होगी, और ए सी जो है वो सी एफ के इक्वल होगी। ये 6 एलिमेंट्स ऐसे इक्वल होंगे। क्योंकि यहां से मीनिंग क्लियर है कि ए के साथ आपका डी है, बी के साथ आपका ई है, और सी के साथ आपका एफ है। ये चीज़ें आपने माइंड में सेट करके ये लाइन सेगमेंट बतानी, ये कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ए ट्राइंगल का मतलब है। अब कोई भी ट्राइंगल आ जाए, सपोज करो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल्स पी क्यू आर आ जाए, तो आप यही कहेंगे कि एंगल ए किसके इक्वल होना चाहिए? फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के। एंगल बी किसके इक्वल होना चाहिए? एंगल क्यू के। और एंगल सी किसके इक्वल होना चाहिए? एंगल आर के। और लाइन सेगमेंट ए बी किसके इक्वल होना चाहिए? पी क्यू के। बी सी किसके इक्वल होना चाहिए? क्यू आर के। और ए सी किसके इक्वल होना चाहिए? पी आर के। तो ये लाइन सेगमेंट्स और एंगल्स लेने का तरीका है। पहला नाम हम आसानी से लिख सकते हैं, दूसरा नाम हम सोच के लिखते हैं। चलिए अब कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं। अभी तो मैंने आपको ये बताया कॉन्ग्रुएंटी ऑफ ट्राइंगल्स क्या होता है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब एग्जैक्टली सेम होते हैं, मैंने पहले भी बताया। अब जो कॉन्ग्रुएंसी का रूल है, पहला है SAS। कहने का मतलब 6 एलिमेंट में से
अगर जो हम तीन एलिमेंट्स इक्वल कर दें तो हम कहेंगे ट्राइंगल इक्वलेंट है, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, उसको हम कॉन्ग्रुएंस रूल कहते हैं। एस से एस का मतलब है दो साइडें हैं और बीच में एंगल है। देखो साइड एंगल साइड, इसका मतलब ए एस एस और एस एस ए नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होते। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स में जो एंगल है वो दो साइडों के बीच का होना चाहिए। अगर जो ऐसा है तब आप कहेंगे दो ट्राइंगल जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट है, अदरवाइज आप नहीं कहेंगे। देखो मैंने क्या लिखा, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल, इंक्लूडेड एंगल्स मीन दो साइडों के बीच का एंगल ऑफ वन ट्राइंगल्स आर इक्वल टू द टू एंगल एंड इंक्लूडेड साइड्स ऑफ द अदर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द टू साइड्स आएगा एंड इंक्लूडेड एंगल आएगा और द अदर ट्राइंगल्स। थोड़ी सी स्टेटमेंट गलत लिखी गई, ध्यान से देखिए। अगर जो मैं ये ट्राइंगल ए बी सी लेता हूं और ये ट्राइंगल मैं पी क्यू आर लेता हूं, तो रूल के हिसाब से ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल्स पी क्यू आर। अगर जो ए बी किसके इक्वल होना चाहिए, पी क्यू के, ए सी किसके इक्वल होना चाहिए, पी आर के, एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। इंक्लूडेड मतलब दो साइडों के बीच का एंगल। आप ये एंगल नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते, तब आप लिखेंगे एस से एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो ये हमारे पास एज ए एक्सियम है, मतलब हम इसको डायरेक्ट करते हैं। अगर जो ये तीन कंडीशन से हम चेक कर देते हैं तो हम कहते हैं रिमेनिंग पार्ट ऑटोमेटिकली इक्वल होंगे। एंगल बी जो है वो क्यू के इक्वल होगा, सी जो है वो आर के इक्वल होगा और बी सी जो है वो क्यू आर के इक्वल होगी। मतलब हम किसी भी चीज़ के लिए तीन पार्ट प्रूव करेंगे, बाकी के तीन ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाते हैं। उसके लिए हम आर्गूमेंट देते हैं सी पी सी टी। लिखने के लिए तो सीधा लिखते हैं सी पी सी टी। सी पी सी टी का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, तो ये एस से एस की प्रॉपर्टीज हैं, मैक्सिमम हम यूज करेंगे। इसकी डेरिवेशंस नहीं होती, ये सिर्फ पार्ट को समझने के लिए होता है। अगला रूल है एस ए एस के बाद ए एस ए एंगल साइड एंड एंगल्स, ये कॉन्ग्रुएंसी रूल्स हैं। अब इसमें दो एंगल और एक साइड है। अब इसमें ये रूल भी पॉसिबल है, बिकॉज आपको कंसेप्ट पता है कि एक ट्राइंगल्स के अगर जो दो एंगल्स इक्वल हैं तो थर्ड एंगल भी ऑटोमेटिकली इक्वल होता है।
देखिए कैसे, अगर जो मैंने दो ट्राइंगल्स बना ली ए बी सी एंड पी क्यू आर, अगर जो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी है तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू है, देन एंगल सी इज आल्सो इक्वल टू एंगल आर होगा, बिकॉज सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल 180 डिग्री होता है। अच्छा, किसी ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल भी इक्वल होता है, चैप्टर नंबर 6 में मैंने ये बताया था। इसका मतलब जब यहाँ दो एंगल्स इक्वल हैं तो साइड बीच की हो या ना हो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक साइड लेनी पड़ेगी। देखिए, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड, लिखते तो हम ऐसे ही हैं, अब वन ट्राइंगल्स आर इक्वल टू द टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल्स। तो इसमें हम ASA रूल कहते हैं, मतलब तीन कंडीशनें से ही हम लोग कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते हैं। ये कॉन्ग्रुएंसी का रूल नंबर 2 है, इनको हम रूल्स नहीं कहते। मैंने कहा कि AAS भी पॉसिबल और SAA भी पॉसिबल है, उसमें ऊपर वाले में पॉसिबल नहीं था। कंसेप्ट इसमें यही है कि अगर दो ट्राइंगल्स के एंगल इक्वल हैं तो ये भी दो इक्वल होंगे, तो इट मीन दिस इज पॉसिबल्स। इनकी डेरिवेशंस अभी करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान होती हैं, लेकिन पहले आप रूल्स को लर्न करो कि कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है और SAS क्या है और ASA क्या है। ASA यही है कि इसमें दो एंगल्स और एक साइड लेके प्रूव करेंगे। अब मैंने थोड़ा सा थ्योरम्स ली हुई हैं। एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। Angles to the opposite side of a triangles are equals। तो गिवन में क्या लिख लेंगे, इन ट्राइंगल्स ABC, AB इज इक्वल टू AC, ये आपने गिवन लिख लिया। रीडिंग करके आप ये बात अच्छे तरीके से समझ लें। टू प्रूव, ध्यान दे दीजिए, और एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड, जो AB साइड है इसका ऑपोजिट एंगल ये C है, जो AC साइड है इसका ऑपोजिट एंगल B है, तो टू प्रूव एंगल C इज इक्वल टू एंगल B। कंस्ट्रक्शंस, कंस्ट्रक्शंस में आप यहाँ क्या करेंगे, ड्रॉ ए बाइसेक्टर AD, ड्रॉ ए बाइसेक्टर AD ऑफ एंगल A, बाइसेक्टर ऑफ एंगल A which meet BC at D, which meet BC at D। Proof, since AD is bisector of angle A, that is angle 1 is equal to angle 2। Now in triangles A, B and E and triangle ACD, सोच लिया करो। देखो एंगल A तो हमने इक्वल ले ही लिया, ये इक्वल प्रूव करना है, इसलिए दूसरा नाम B के साथ C ले लो, तीसरा D ले लो। मतलब नाम सोच के लेना है कि मैंने कौन सी ट्राइंगल लेनी है।
ट्राइंगल्स तो मैंने ये एक ब्लैक ये वाली शेडेड ट्राइंगल लेनी थी। देखो ए बी इज इक्वल टू ए सी, आर्गुमेंट आएगा गिवन, ए डी इज इक्वल टू ए डी कॉमन, angle 1 is equal to angle 2 constructions. This implies triangles ABD congruent to triangles ACD, SAS, congruency rule. This implies angle B is equal to angle C, CPCT, corresponding part of congruent triangle, hence proved. इन क्वेश्चनों में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप कंस्ट्रक्शंस माइंड में रखें। आज आप कंस्ट्रक्शंस माइंड में रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। थ्योरम नंबर 2 वो इसका कन्वर्स है, उल्टा। साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल्स आर इक्वल। मतलब गिवन में माइनर चेंज कर दो, इन्हें ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, टू प्रूव ए सी इज इक्वल टू ए बी। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी आपको गिवन में, ड्रॉ ए ऑल्टीट्यूड ड्रॉ ए चलो ड्रॉ ए बाइसेक्टर भी ले सकते हैं। ड्रॉ ए बाइसेक्टर ए डी ऑफ एंगल ए विच मीट बी सी एट डी। तो भाई एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। Now in triangle ABD and angle B is equal to angle C given, ये कंस्ट्रक्शंस AD is equal to AD कॉमन। तो ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय कौन सा रूल हो गया, AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। Therefore AB is equal to AC CPCT, hence proved। इसमें मैंने दो एंगल्स और एक साइड लगा दी। एक एंगल B इज इक्वल टू C गिवन में था और एक एंगल बाइसेक्टर का लगा दिया। तो मैंने यहाँ पे कहा था कि ASA भी लग सकता है, इसमें तीनों रूल्स लग सकते हैं। इसमें थोड़ा सा ये बात ध्यान में रख लेना कि ASA भी लग सकता है, AAS भी लग सकता है और SAA भी। ऑल द 3 रूल्स आर वैलिड, ऑल आर पॉसिबल्स, ठीक है। लेकिन उसमें नहीं लगेंगे, उसमें एक ही लगता है SAS।
तो आज मैंने इसी वीडियो से आपको कॉन्ग्रुएंसी समझाने की कोशिश की है। आप इसकी हेल्प से कॉन्ग्रुएंसी का बेस तैयार करें। 2 रूल्स मैंने आज डिस्कस किए हैं, दोनों रूल्स को ध्यान में रखो और पहले कॉन्ग्रुएंसी का मीनिंग जानने की कोशिश करो।